हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के संध्याकालीन गीता क्लास में। तो हम लोग जो है दूसरे अध्याय का पाठ कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग दूसरे अध्याय के 5वें भाग पर, जहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान कृष्ण से कि दिव्य चेतना वाला व्यक्ति के लक्षण क्या क्या होते हैं। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, भगवान हमने पढ़ा कल 3 श्लोक हमने पढ़े, जिसमें हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि वो संभाव हमेशा रहता है और मनोधर्म के पीछे नहीं जाता। ओके, 58 तक हमने पढ़ा था। उसमें भगवान कहते हैं कि वो जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रियों से खींच लेता है, वो इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है। तो दृढ़ता पूर्वक भक्ति करना, दृढ़ निश्चय से, संयम से करना, ये सब लक्षण हमें होने चाहिए। केवल कृष्ण भक्ति में नहीं, कोई भी कार्य हम जीवन में करें, दृढ़ता होनी चाहिए और एक निष्ठ हमको, हमारा गोल, हमारा टारगेट हमको क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या चाहिए। तो यही चीज भगवान यहाँ पर हमको समझा रहे हैं। तो आज हम लोग श्लोक 59 से चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 59 भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए और उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी को किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन की प्रति रुचि समाप्त होती है और न वैसे प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पद पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो इसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। इसको हम लोग और थोड़ी सी सरल भाषा में कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। कहते हैं कि इंद्रिय विषय से अगर हम अपने मन को खींच लेंगे तो हमारा, भले हम फिलहाल उस कार्य को नहीं करें, हमको दूसरा कुछ कार्य दिया जा रहा है करने के लिए, पर उस कार्य को करने की इच्छा हम में हमेशा बनी रहेगी। तो जैसे ही हमको मौका मिलेगा हम दोबारा उस कार्य को करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा खत्म नहीं होती है। जिस प्रकार एक रोगी व्यक्ति को, जैसे एक व्यक्ति को आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे बच्चे को आइसक्रीम खाना, टॉफी खाना, चॉकलेट खाना कितना अच्छा लगता है, परंतु जब वो बीमार पड़ता है तो उसको बोला जाता है कि तुम ये सब मत खाओ, क्योंकि अगर तुम ये खाओगे तो तुम्हारी बीमारी और बढ़ जाएगी। तो उसको टेम्पररी स्टॉप किया जाता है जब तक वो ठीक नहीं होता, परंतु उसकी इच्छा खत्म नहीं होती है।
इच्छा रहती है, तो जैसे ही वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है तो वापस से उनको भोग करना स्टार्ट कर देता है। तो हम जीवात्मा भी ऐसे ही हैं कि हमको लगता है कि हम लोग जो ये 4 नियम 16 माला जप और जो 4 नियम प्रभुपाद हम लोग को बोल के गए, तो हमको ये शुरू में ना प्रतिबंध लगता है, पाबंदियां लगती है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये क्यों, हमसे जोर जबरदस्ती पालन नहीं होता है, फिर भी हमको करना पड़ रहा है। तो देखिएगा जहाँ जोर जबरदस्ती वाला बात आता है, हम मन में सोचते हैं कि हमसे पालन नहीं हो रहा है, तो ये अल्टीमेटली ना, क्योंकि हमारे इंद्रिय विषय के प्रति, दूसरी भोगों के प्रति हमारी इच्छा बनी रहती है, जिससे हम ये पालन नहीं कर पाते हैं। परंतु हम जैसे करते करते अल्टीमेटली अगर हम दृढ़ता पूर्वक इसको पालन करेंगे, कहेंगे नहीं यही हमारे लिए सही है, ये हम अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन जब देखना आरंभ करेंगे ना, ये सब चीजें करते करते, नियमों का पालन करते करते, तो ये नियम जो है हमारे जीवन में एक रूटीन बन जाएगा, एक डिसिप्लिन लाइफ हो जाएगा। डिसिप्लिन लाइफ कैसे? जैसे हम लोग जब स्कूल जाते, हम लोग जब छोटे थे, हम लोग स्कूल जाते थे, तो स्कूल में हमको सिखाया जाता था कि साफ सुथरे कपड़े पहनो, टाई ठीक से लगाओ, बालों को ठीक से कंघी की हुई होनी चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, ज्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए, डिसेंट हेयर स्टाइल होना चाहिए, नाखून हमेशा कटे हुए होने चाहिए, यू शुड लुक डिसेंट, जूते हमेशा पॉलिश होने चाहिए, मोजे ढंग से पहने हुए होने चाहिए, मैले कपड़े नहीं चलेंगे। तो ये सब हम लोग को एक स्कूल में एक डिसिप्लिन सिखाया जाता था। अब सोचिए कि हम सब लोगों ने स्कूल में इस डिसिप्लिन को फॉलो किया, आज वो एक यूनिफॉर्म का, अगर यूनिफॉर्म ही नहीं कहें, कपड़े अपने आप को सही वे में प्रेजेंटेबल बनाने का, वो ढंग से कपड़े पहनने का, ढंग से अपने आप को दिखाने का, जो हमारे लाइफ में डिसिप्लिन, तब जब स्कूल में थे तब लगता था अरे यार देखो रोज रोज बैठ के जूता पॉलिश करो, चलेगा ना, अब फुटबॉल खेल के आ रहे हैं मैदान से, टिफिन ब्रेक होता था तो खेल लेते थे तो जूता मैला हो जाता था, छोड़ो चलेगा, किसी दिन देर से उठे बगैर जूता पॉलिश करके चले गए स्कूल में, हेयर कटिंग कराने का टाइम नहीं मिला, देर देर तक सोते रहते थे, नाखून भी काटने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो देखिए, परंतु उस वक्त हमको ये सब पाबंदियां लगती, बोलते क्या इतना सब कुछ कर, पढ़ने तो आए हैं स्कूल में, पढ़ाई करेंगे कर जाएंगे, इतना सब कौन करेगा, पर फिर भी हमारे पर वो चीज हमारे पर लागू किया जाता था। तो देखिए उस लागू करने का समय, जो हमने भी 10 साल 12 साल जो भी हमने स्कूल में पढ़ाई किया, तो वो डिसिप्लिन जब हमारे में आ गया, तो आज देखिए हम लोग अपने आप को हमेशा प्रेजेंटेबल बनाते हैं, हम जैसे तैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, हम नीट साफ सुथरे रह के 10 लोगों के साथ उठना बैठना हमारा होता है, कोई हमको ऐसा टोकता नहीं है कि देखा यार क्या पहना है ये वो, तो हम लोग अपने आप को हमेशा प्रेजेंटेबल रखते हैं, जैसे तैसे जंगली की तरह कहीं पर भी बैठ नहीं जाते हैं। तो क्यों? तब वो नियम लगा, परंतु वो नियम क्या हुआ, हमको एक रूटीन में सेट कर दिया, हमारे लाइफ में डिसिप्लिन आ गया, अभी वो हमारा एक नेचुरल हैबिट बन गया है। हम कहीं पर भी जाते हैं, घर से निकलते हैं, मतलब हमको डिसेंटली ड्रेस होना जरूरी है, ये एक नेचुरल, एक हमारा नेचर बन गया, ये चीज हमारे डेली की क्रियाओं में ये आ गया, हमारे हैबिट में, हमारी आदतों में ऐसे आ गया। तो वैसे ही हम लोग को ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें भौतिक जगत में, जड़ जगत में, और हमेशा 3 तापों से, हम लोग सब लोग को 3 ताप फेस करने पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबतें हैं। तो ये सब जो नियम कानून प्रतिबंध लगाए गए हैं हमारे में, कि 4 नियम का पालन करना, 16 माला जप करना, ये शुरू में हमको बहुत प्रॉब्लम लगेगा, क्योंकि हम लोग बीमार, हम सोच नहीं पा रहे कि हमारे हित के लिए है। पर जैसे हम इसको पालन करना स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे हमारा हेल्थ भी ठीक हो जाएगा, हमारी साधना भी अच्छी हो जाएगी, हम भक्ति में भी आगे प्रगति करेंगे, और एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा हमारे में। तो ये बहुत जरूरी है। तो यही चीज भगवान ने, जब तक हायर टेस्ट, उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों की बंद करने पर यह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो हमको जब तक एक हायर टेस्ट नहीं मिलता है, हम जो टेस्ट कर रहे हैं हमको लगता है वही बहुत अच्छा है, इससे बेटर जब तक हमको नहीं मिलता तो हमको लगता है, लेकिन जब जैसे ही बेटर मिला तो हम इस टेस्ट को भूल जाएंगे। इसको भी एक भौतिक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास, हम लोग जब छोटे तो हमारे घर में एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, अगर कोई हमको बोलता है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को निकाल के घर के बाहर फेंको, तो हम नहीं फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि वही हमारे लिए सब कुछ है,
लेकिन हम बोलेंगे हाँ कलर टीवी आ गई, अब कलर टीवी लेके ब्लैक एंड व्हाइट को छोड़ो, तब हम तुरंत छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हम जो चीज यूज कर रहे हैं, हमको उससे एक बेटर प्रोडक्ट मिल गया, तब हम उसके ऊपर हायर टेस्ट मिल गया, हम उसके ऊपर आगे पुरानी चीज को छोड़ दिया, अब जो है वो लोअर लग रहा है। फिर उसके बाद एलसीडी आया, एलईडीज आया, स्मार्ट टीवीज आया, ओलेड आया, सब कुछ आया। तो क्या है, हम लोग उससे बेटर जब तक नहीं आता है ना, हम पुरानी चीज को छोड़ते नहीं है। तो हायर टेस्ट, ये जब भौतिक जीवन में हमारे ऐसा होता है, तो ये तो आध्यात्मिक जीवन है। जब तक कृष्ण भक्ति का रस का हम आस्वादन नहीं करते हैं, वो उत्तम रस का जब तक आस्वादन नहीं करते, ये सब चीजें हमको लगे कि यही सब कुछ है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, तो ऐसे ऐसे लोगों के बीच में प्रभुपाद ने प्रचार किया जो एलएसडी लेते थे, मतलब इतने हाईली एडिक्टिव थे वो लोग ड्रग्स से, इतना हाई क्वालिटी का लोग ड्रग्स लेते थे कि वो हमेशा नशे में रहते थे। वैसे लोग जो है आज हमारे गुरु महाराज और ये सब जितने भी सीनियर सन्यासी थे, वैसे लोग हैं जो तब के समय में ड्रग एडिक्ट्स थे। तो वो लोग कृष्ण भक्ति में आए और क्या उच्च पोजीशन उन्होंने प्राप्त कर ली, ब्रह्मचारी बने, सन्यासी बने, बहुत लोग गृहस्थ बने, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में प्रभुपाद के शिष्यों का नाम है। तो वैसे लोगों को हाई टेस्ट मिला, तभी वो लोग तुच्छ, ये ड्रग्स जैसी तुच्छ चीजें उन लोगों ने छोड़ दी और इतना हाई टेस्ट मिला। तो ये हम लोग ये लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी पड़ते, ये सब तुच्छ है। कृष्ण भक्ति का जो रस है ना, उनके सामने ये कुछ नहीं है। तब जब आप लोगों को शायद याद होगा सबको, उस समय जब विदेश में कृष्ण भावनामृत का बहुत प्रचालन हुआ था, तब एक देवानंद और जीनत अमान की एक मूवी निकली थी। उस मूवी में एक गाना था, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो ये इसको लेके इसमें क्या दिखाया गया था, तो जो हरे कृष्णा हरे राम करते लोग ड्रग एडिक्ट्स ही है, जो ड्रग ले लेके ये हरे कृष्णा हरे राम का कर रहे हैं। तो ये इस्कॉन को एक बहुत खराब इमेज देने के लिए प्रचार, ये ऐसा बनाया गया था, इसको देने प्रेजेंट किया गया था। क्योंकि जो लोग ड्रग एडिक्ट्स थे वो लोग बाद में भक्त बने, तो उन्होंने ड्रग लेना छोड़ दिया। और यहाँ पर मूवी में क्या दिखाया गया कि ये लोग ड्रग लेके भगवान का नाम ले रहे हैं, जबकि एक्चुअल में क्या हुआ, भगवान का नाम लेने से सब कुछ छूट गया। तो एक वहां पर टाइम मैगजीन में ये एक आर्टिकल आया इसके बारे में। तो एक प्रभुपाद के शिष्य ने ये जाके मैगजीन प्रभुपाद को दिखा, देखिए कैसा आर्टिकल छपा है इस मूवी के बारे में। क्या दिखा रहे हैं कि ये लोग ड्रग ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं, दूध कीड़ा कर रहे हैं और ले रहे हैं हरे कृष्णा हरे राम। तो ये हम लोगों को प्रभुपाद, हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा ये इल्जाम है और लोगों को गलत धारणा दी जा रही है हमारे बारे में कि हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले ज्यादा टेंशन मत लो, थोड़ा और समय जाने दो, क्योंकि इन लोगों ने हरे कृष्णा हरे राम का नाम लिया है, तो दम मारो दम भूल जाएंगे और हरे कृष्णा हरे राम फेमस हो जाएगा। तो ये एक तरह से समझो भगवान की योजना है कि हरे कृष्णा हरे राम को फेमस करने के लिए ये भगवान की एक स्पेशल योजना है। तो इसके बारे में तुम टेंशन मत लो। तो अल्टीमेटली यही हुआ। आज आप देखिए पूरे विश्व में दम मारो दम कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन हरे कृष्ण हरे राम सब जगह हो रहा है। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं, ये प्रभुपाद का डिटर्मिनेशन था इसके ऊपर में कि ये भगवान का नाम में इतना शक्ति है, भगवान के नाम के ऊपर पूरा श्रद्धा है कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो जितने भी अवगुण हैं सबको खत्म कर देंगे, लोगों के मन के कचरे को, दिमाग के कचरे को सबको निकाल के बाहर फेंक देंगे। केवल तो दम मारो दम खत्म हो गया, देवानंद खत्म हो गया, जिंदमान खत्म हो गए, लेकिन हरे कृष्ण हरे राम रह गया। तो ये पावर है। तो ये प्रतिबंध जो हमें लगाया जाता है ये हमारी खुद के लिए इंप्रूवमेंट के लिए ये रहता है। ठीक है, अगला श्लोक करते हैं 60 नंबर। तो भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। और उसके बाद कहते हैं कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना से मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है।
तो भगवान कहते हैं अगर हम अपने प्रयास से अपनी इंद्रियों को संयम करने का कोशिश करेंगे, अपने बल पे अगर इंद्रिय संयम को करने का प्रयास करेंगे तो इंद्रिय संयम नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी वेगवान है, इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रांग है कि वो हमको कहीं पर भी खींच के लेके चले जाएगी इंद्रियों को। केवल मन को खींचना जरूरी है। मन अगर खींच गया तो मन के अंदर जो सारी पांचों इंद्रियां वो अपने मन और पांचों इंद्रियों को खींच के लेके चली जाएगी। तो बहुत विवेकी पुरुष क्यों ना हो, ये जो है इंद्रियां इतनी प्रबल है बहुत, तो इसको अब इतनी प्रबल है तो उसको संयम कैसे किया जाए। इसको संयम करने का भगवान 61 में बताते हैं, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वही मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो जो भगवान की चेतना में आ जाता है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत बन जाता है, अपनी चेतना को कृष्ण भावनामृत बना देता है, तभी ये इंद्रिय संयम करना संभव है। क्यों? क्योंकि तब इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में लग रही हैं। हम इंद्रियों को संयम करने का प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि हम मशीन नहीं है, हम मनुष्य हैं। हमें मन, बुद्धि, अहंकार है, हमें सोचने की शक्ति है, हम सोच सकते हैं, हमें चेतना है, हमें फीलिंग्स हैं। तो हम इंद्रियों को नहीं कंट्रोल कर सकते या इंद्रियों को चुपचाप एक जगह बिठा के नहीं रख सकते। हमारा मन जो है चंचल है, वो इंद्रियों को काम पे लगाएगा। तो भगवान कहते हैं मुझ में स्थिर कर देता है। तो हमको अपना मन को भगवान में स्थिर करना है, तभी वो इंद्रियां भी, जहां मन भागेगा इंद्रियां वहीं भागेगी। मन भागेगा मूवी देखने में, इंद्रियां भागेंगे मूवी देखने में। क्यों? पैरों से चल के जाएंगे, हाथों से टिकट खरीदेंगे, पैसे निकालेंगे, टिकट खरीदेंगे, बैठेंगे मूवी हॉल में, जाके बैठेंगे, सीट पे बैठेंगे, आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, और नाक से उस हॉल में थोड़े थोड़े हर आधे घंटे में जो परफ्यूम छोड़ा जाएगा उसकी खुशबू लेके हमको और अच्छा एटमॉस्फेयर कर देगा वहां पर। कितना है। जीवा वहां पर पॉपकॉर्न खाएगी, कोल्ड ड्रिंक पिएगी, जीवा भी उसमें आना। तो पांचों इंद्रियां कहाँ लग गई? मन जहां पर लग गया, तो पांचों इंद्रियां उस मन को भी वहां पर बिठाने में, मन को लगाने के लिए पांचों इंद्रियां काम करने लगी। तो पांचों इंद्रियां जो है वो जो सर्वेंट्स हैं, मन के सेवक हैं। मन जहां भागेगा वो इंद्रियां भी वहीं पर ही उनकी सेवा करने के लिए रेडी रहेंगी। तो हमको मन को जब हम भगवान में लगाएंगे, अपने चित्त को भगवान में लगाएंगे, अपनी चेतना को लगाएंगे, तब हम इंद्रियों के ऊपर, क्योंकि तब फिर इंद्रियां इधर उधर नहीं भागेंगी, इंद्रियां भगवान की सेवा में लगेंगी। जो ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी है, उनकी सेवा में ही जो है लग जाएंगे। तो यहाँ पर अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर तो अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो क्या करते थे? अपनी इंद्रियों को कैसे संयम करते थे। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणाविंदों पर स्थित कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपने नाक को भगवान के चरणावृंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने के लिए, अपने पांव को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। तो भगवान की इच्छा में हमको क्या इच्छा करनी है? भगवान की इच्छा जो करते हैं हमको वही इच्छा करनी है। भगवान कहते हैं इस गीता का प्रचार करो, हमारी भी इच्छा होनी चाहिए भगवान की वाणी है गीता का प्रचार करना है। क्यों? भगवान बोलते हैं जो इसका वाणी का प्रचार करता है वही मेरे लिए सबसे प्रिय है, उससे कभी अधिक कोई प्रिय न कभी था न कभी होगा। तो हमको भगवान का प्रिय बनना है, हमको ये हमेशा रखनी है कि हमको भगवान का प्रिय बनना है। तो भगवान का प्रिय बनना मतलब भगवान जो चाहते हैं, जो कहते हैं, हमको वही करना है। तभी हम भगवान के प्रिय बन पाएंगे, तभी हम एक्चुअली में भगवान का सम्मान भी कर पाएंगे। हम बोलेंगे भगवान के सामने, अरे भगवान आप तो परम पुरुषोत्तम भगवान, आप सब कुछ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मेरे हृदय को भी जानते हैं, आज मेरा इच्छा है ये करने का, मैं वहां चले जाता हूँ। तो क्या भगवान से मांगे? अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए मांगे। लेकिन इधर क्या बताया कि भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को डालना है। भगवान चाहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
मुझे रोज ये भोग लगाओ, मैं खुश हूं। तो भगवान की इच्छा, भगवान को ये खाने की इच्छा है, चलो मैं भगवान को खिलाता हूँ। भगवान कहते हैं गीता की वाणी का प्रचार करना है, चलो भगवान की इच्छा है, मैं ये इच्छा पूरी करता हूँ भगवान की, मैं भी गीता का प्रचार आपसे करूंगा। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करो, मन मना मत भक्तो, मत याजी माम नमस्कुरु, मुझे मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो। ठीक है, अब से हम कृष्ण की भक्ति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हम केवल कृष्ण के सामने शीश झुकाएंगे, कृष्ण को दंडवत करेंगे। ठीक है, ये कर लिया। कृष्ण को दंडवत करना मतलब कृष्ण और उनसे जुड़े हुए जो भी भक्त हैं उनको दंडवत करना, उनके करेंगे। कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण की सेवा करना मतलब कृष्ण की सेवा करना, साथ ही साथ जितने भी वैष्णव है उनकी सेवा करना। हम इसके अलावा और कुछ नहीं देंगे और दूसरा कोई कार्य नहीं करेंगे। तो ये सब हो गया भगवान की इच्छाओं में अपनी इच्छा को लाना। और अपनी इच्छा को सामने लाना मतलब जाके भगवान के सामने प्रार्थना की है, भगवान आप तो अंतर्यामी है, आप जानते मेरी मन की इच्छा है, मुझे ये करना है, तो प्लीज मेरी इच्छा को पूरा कर दीजिए। ये तो उल्टे ट्रैक में चला। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं और हम भगवान से क्या चाहते हैं। तो भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना है, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा नहीं बनाना है। ठीक है, कि हमारी ये इच्छा थी तो भगवान ने उसको पूरी कर ली, नहीं, भगवान की क्या इच्छा है हमको वो पूरा करना है, हमको उसको करने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। तो 61 में आगे भगवान 62 में बताते हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो क्रोध के पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस इन 2 श्लोकों में 62 और 63 में बताया गया है। ध्याया तो विषयान खुद से संगतेषु प्रजायते, संगात संजायते कामा, कामा क्रोधोद्भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहते हैं कि ये इंद्रिय विषय में घूमते घूमते ना किसी एक चीज के प्रति मन हमारा आसक्त हो जाता है, उसको लग जाता है, तो वो उसको पाने में हम प्रयास करते हैं। जब उसको भोग करते हैं, 2 ही केस होता है, या भोग नहीं कर पाते हैं या बहुत अधिक भोग करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा आसक्ति होती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध कब आता है, जब हमारी काम वासना पूरी नहीं होती है तब क्रोध उत्पन्न होता है। आसक्ति जब उसको कोई और भोग करने का प्रयास करते हैं तो भी हमारी जो है हमको क्रोध आता है। जैसे हम किसी चीज के प्रति आसक्त हो, जैसे हमारा बिजनेस, आज अगर हमारा परिवार है, परिवार में आज पिताजी का प्रॉपर्टी है, ठीक है, बराबर का हिस्सा होना चाहिए, परंतु हम आज इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, नहीं हम अपने भाई को क्यों देंगे अपना प्रॉपर्टी, हाँ मैं बड़ा हूं, मैं क्यों दूंगा, मेरा हक पहले बनता है, मैं भूख करके करता हूं। जैसे दुर्योधन का, मैं क्यों हस्तिनापुर दूं, अरे भाई है तो क्या, मैं क्यों दूं, मैं छल से सबको लड़ूंगा। तो इससे क्रोध उत्पन्न होता है, छल, काम वासना उत्पन्न होती है, आसक्ति उत्पन्न होती है, इससे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से जब देखते हैं कि क्रोध होता है तो हमारे दिमाग में क्या सही है क्या गलत हमको पता नहीं चलता है। हम उस इतना पागल हो जाते हैं उसको अपने पास रखने के लिए, इतना मोहित हो जाते हैं, इतना पागल हो जाते हैं उसको अपने पास रखने के लिए कि क्रोध में हम कुछ भी कर लेते हैं। हम सोचते नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, हमारी स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, स्मरण का शक्ति खत्म हो जाती है, हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। और बुद्धि भ्रष्ट होने से हम आओ कुछ नहीं देखते हैं, सब कुछ अपने लिए ही केवल करते हैं। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो हम इस भावकूप में, इस आसक्ति में, इस भौतिक जगत में वापस हम गिर जाते हैं। उसी चीज के प्रति आसक्त होकर हमारा जीवन उसी को ही पालन करने में, उसी की आसक्ति में हमारा पूरा जीवन खत्म हो जाता है। ये हमारा सिचुएशन है, वर्तमान सिचुएशन हमारा यही है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि भगवान कहते हैं अपना मन मुझ में लगाओ। जब मन मुझ में लगाओगे तो मैं तो सबका हूं, मैं तो सबको सब कुछ दे सकता हूं, तो मेरे में अपना मन लगाओ, मेरी इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को डालो, तो तुम सब कुछ उसमें फिर ठीक होगा, फिर आसक्ति नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको आज रखते हैं। अच्छा 64 एक और कर लेते हैं, फिर आगे तक। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को
संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो हमको अगर भगवान की कृपा चाहिए तो हमको इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा। इंद्रियों को संयम करना है तो अपने मन को भगवान में लगाना पड़ेगा। मन को भगवान में लगाना मतलब भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान जो कहते हैं वो करना पड़ेगा, भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को मिलाना पड़ेगा। तो जैसी वो फ्रीक्वेंसी सेट होगा, भगवान की इच्छा को हम अपनी इच्छा बना देंगे, वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गया, हमारा मन भगवान में लग गया, इंद्रियां भी भगवान की सेवा में लग गई। तो जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लग गई, हम राग द्वेष से मुक्त हो गए, हम ईर्ष्या से मुक्त हो गए, हम शोक सुख दुख से दूर हो गए, लाभ हानि के बारे में हम कुछ नहीं सोचे। करते करते क्या होगा, हमको फिर हम एक मन हो जाएंगे, स्थिर बुद्धि हो जाएंगे और हम भगवान की पूर्ण कृपा, देखिए यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है, पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो जब पूर्ण कृपा भगवान की मिलेगी तो हम भगवत धाम चले गए। पूर्ण कृपा तो भगवत धाम में ही मिलती है, तो भगवान की कृपा से हम भगवत धाम चले जाएंगे और वहां पर पूर्ण रूप से भगवान की कृपा हम लेंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, हम लास्ट के 2-3 लाइन को उसको पढ़ते हैं, लास्ट के 3 लाइन को। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो जो भी भगवान की इच्छा है, हमको कर्म करना है, हमको खाना है, हमको आज पिज्जा खाने का इच्छा है, पिज्जा खाएंगे, भगवान को भोग लगाएं अच्छी तरह से, ब्लैक ऑलिव भी डालेंगे अच्छी तरह से, उसके ऊपर वो क्या उसको बोलते हैं, जो डालते हैं रेड चिली फ्लेक्स डालते हैं, ऑरिगेनो डालते हैं, एक्स्ट्रा चीज टॉपिंग्स डालेंगे, एक्स्ट्रा कॉर्न डालेंगे, स्वीट कॉर्न भी डालेंगे, बेबी कॉर्न भी डालेंगे, एकदम पूरा फिलिंग पिज्जा बनाएंगे। बनाइए, भगवान को मन में रख के बनाइए, भगवान को आज हम खिलाने वाले हैं ये एक्स्ट्रा चीज टॉपिंग वाला पिज्जा, और भगवान खाएंगे और उसको फिर हम महाप्रसाद के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। कीजिए इंद्रिय तृप्ति, क्या प्रॉब्लम है, भगवान की इंद्रियों को खुश करके अपनी इंद्रियों को खुश करने का प्रयास कीजिए। जिसने भगवान ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी है, तो हम अगर भगवान की इंद्रियों को खुश करेंगे तो हम ऑटोमेटिक, जो इंद्रियों के स्वामी अगर खुश हो गए तो इंद्रियां अपने आप तुष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहीं पर ही हम लोग इसको आज रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।